कोई नहीं कोई नहीं। सौरभ, अरे आराम गेट खोल से। गेट खोल जल्दी, गेट खोलो जल्दी यार। हेलो हेलो, गुड इवनिंग हेलो सर, गुड हेलो। इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक सेकंड सर, वीडियो बना लो सर प्लीज सर। सर हम लोग सर यकीन बैच से हैं सर, और सर यकीन 1.0 से सर। अच्छा, यस सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग भाई, गुड आप इवनिंग कौन भाई, से बैच आप से? कौन से बैच से? सर शिवगंगा मध्य प्रदेश सर। आवाज इसका बहुत आवाज वो हो इसका रहा बहुत वो हो रहा है। सर है, शिवगंगा। हम्म। इको हो रहा है। तो सर एक मेरा आवाज तो मेरा सही करो आवाज यार। तो सही करो यार। सर सर अब आवाज जो अब है आपकी आवाज तो जो है ठीक है। आपकी तो ठीक है। नीट एस्पिरेंट जो नीट है ना, एस्पिरेंट आपने जो है ना, आपने आपकी आपकी थोड़ी सर सी मेरी साउंड में थोड़ी सी कोई दिक्कत, साउंड में शायद कोई आपको दिक्कत, स्पीकर शायद ऑन आपको कर रहा है, स्पीकर ऑन कर बार रहा है, बार बार एको बार सुन रही है। एको सुन रही है। बाकियों को भी नहीं एको सर, सुन रही बाकी हो? तो कुछ नहीं। एको एको आ रही है? एको आ रही है? हाँ सर, हमें तो नहीं आ रही कोई, इको आपको नहीं नहीं आ आ रही रही? सर। आपको नहीं आ रही? हमें तो आ रही है। हमें तो आ रही है। अच्छा 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 सर चलो मैं सर सवाल ठीक पूछूं, है, सवाल बढ़िया। पूछूं। सर सर शिवाय शिवाय शिंदा से शिंदा हैं से सर। हैं। आपका सर। यकीन 1.0 यकीन वाले स्टूडेंट 1.0 आपसे एक वाले सवाल स्टूडेंट है। आपसे एक सवाल है। यस सर। री ऐड करो सर, री ऐड करो। री ऐड करो। सवाल मैं पूछ रहा हूँ बहुत सर। इको। सवाल मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ तो सवाल क्योंकि पूछोगे क्योंकि यार, क्योंकि आवाज ही इको हो रहा है। यस सर। री सर ऐड कर लो सर री सर। ऐड कर लो सर। हाँ हाँ, टॉपिक हाँ बताइए, आवाज नहीं हाँ, आ रही टॉपिक बताइए, आवाज नहीं आती। सर सर री ऐड सर करो ना, री री ऐड ऐड। करो ना, री ऐड। थोड़ा सा ना थोड़ा सा साउंड ना का भी दिक्कत आ साउंड का रही भी है। दिक्कत आ रही है। हटा दें सर? अरे हटा दें सर। सर मेरी हटा साउंड में दें। प्रॉब्लम है सर। हटा देते हैं। हाँ, आपकी हाँ तरफ से ठीक आपकी है, तरफ से उनकी तरफ ठीक से है, दिक्कत उनकी आ रही तरफ है। से नहीं नहीं दिक्कत आ नहीं, रही है। आपकी नहीं तरफ नहीं जो भी आपकी दिक्कत आ तरफ रही जो है भी तो दिक्कत आ वो रही है गलत तो निकाल वो रही गलत निकाल रही है। है। ओके ओके सॉरी यार, सॉरी। अरे देखिए, यार, डोंट टेक इट अदरवाइज। क्या मेरे को का सवाल तो मैं थोड़ा सा देखिए कि आपकी जो है, आपकी एंड पर दिक्कत ना आए। ओके, तो चलिए एक नीट एस्पिरेंट को ऐड करते हैं हम, क्योंकि दो अभी जो है ये एस्पिरेंट आ चुके हैं, उनसे पूछ लिया है। तो मैं नीट चैट में लिख रहा हूँ कि वो नीट के एस्पिरेंट है, उनको मैं कर रहा हूँ। हेलो। हेलो सर। हाय। हेलो सर। क्या नाम है आपका हेलो। भाई? सर प्रणव पाटीदार। प्रणव, ठीक है। और यस सर। कौन से एग्जाम और बैच भी बता दीजिए, आपका बैच क्या है? सर अर्जुना जेई 2.2। ओहो सर, ये तो आप नीट लिखा था आपने क्या? नो सर। अच्छा, मैं चैट में लिख रहे थे ना, मैंने चैट से ही उठाया आपको। तो अच्छा चलो ऐसा करते हैं सर, समबडी फ्रॉम द नीट जो है वो हम ऐड करते हैं, ठीक है? तो समबडी फ्रॉम द नीट, चलो अब आ गया बच्चा तो पूछ ही लो सर, सवाल इससे पूछ लो सर। कहाँ से हो बेटा? सर एमपी से, मध्य प्रदेश, बहुत भोपाल बढ़िया। से। कहाँ तक क्लास में कवर किया तुमने? बैकलॉग तो सर नहीं चल? अभी नहीं सर, बैकलॉग तो पूरा क्लियर कर लिया। बहुत बढ़िया भाई। सर अभी हो लास्ट। चुका है हमारा। सर ग्रेविटेशन हो चुका है, ग्रेविटेशन के बाद इलास्टिसिटी वाला कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यस सर। तो बैकलॉग है ना तेरा? बहुत बैकलॉग है। नहीं सर, जेई नहीं टू नहीं सर, पॉइंट ये टू दूसरा है ना 2.0। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा 2.0 से हो बेटा, अच्छा। ओके। यस सर। तो ये बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव? बहुत आसान सवाल नॉर्मल रिएक्शन। है। बहुत आसान, मतलब इससे आसान सवाल मैं सोच ही नहीं सकता। नॉर्मल रिएक्शन सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्यों? हाँ, ये क्यों सवाल सही है। क्यों बताओ भाई, रीजन दो। ये तो बहुत लॉजिक ही। क्या? सर जो उसका मतलब वर्क डन होता है वो जीरो नहीं होता, नेटवर्क डन इन अ लूप।
गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर एमआर सर, बिग फैन सर। चलो भाई, और आपसे बात हमें- करते हैं, लेकिन आपसे सर, पहले जो सर, स्टूडेंट है ना, बढ़िया, तो आपका जो जवाब जो गलत आ गया है, ठीक है, तो रूल के हिसाब से फिर हमें हटाना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो जवाब गलत आ गया, तो सर करेक्ट आंसर भी बता दीजिए बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको। आप बताओ सर, आप बताओ। देखो भाई बच्चों, एक तो ये चीज है कि नॉर्मल रिएक्शन का जो नेट वर्क डन है ना, वो हमेशा 0 आने वाला है। तो क्यों आने वाला है? क्योंकि ना नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहा। जैसे आप कभी कंस्ट्रेंट रिलेशन देखें, तो हम जब कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो थ्रेड है टेंशन, उसका जो वर्क डन होता है टोटल सिस्टम के ऊपर, वो हम 0 कर देते हैं और उससे हम कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल लेते हैं। तो जो टेंशन का टोटल वर्क डन है वो हमने क्या कर दिया, 0। किसी ब्लॉक पर अगर पॉजिटिव हुआ है तो किसी ब्लॉक पर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि एनर्जी देना, नेगेटिव का मतलब है एनर्जी लेना। तो धागा होगा टेंशन, मतलब धागा के लिए जो स्ट्रिंग कह लीजिए, धागे के अंदर जो टेंशन है वो एनर्जी को क्रिएट नहीं करती। तो एक से एनर्जी ले रही है और दूसरी को एनर्जी वो दे रही है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, क्या नॉर्मल रिएक्शन एनर्जी क्रिएट कर सकता है? क्या अगर क्रिएट करता हो तो हाइडल पावर स्टेशन आपने सुन रखा है, थर्मल पावर स्टेशन सुन रखा है, तो ऐसी सुना होता है नॉर्मल रिएक्शन पावर स्टेशन, जहां पे एफबीडी इंजीनियर्स बना रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट क्रिएट एनर्जी। नेट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमेशा 0 ही आने वाला है। सर आप थोड़ा सा बोले। बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है। और भाई, अमेजन के घने जंगलों में घूमता हुआ कहाँ भटक रहा है तू? यस सर। सर नीट से सर। हाँ? यस सर। अरे सर पूछ रहे हैं कहां पर भटक रहे हो, इतने बड़े बड़े बाल लेके कहां पर भटक रहे हो? अरे सर ये बाहर बाल बाहर- कटवाए थे अभी जल्दी। अच्छा, जल्दी ज्यादा ग्रो साइड हो से रहा है क्या कटा बाल दिए का? थे। ऊपर से नहीं कटाए, साइड से कटा दिए थे बस। यस सर। बाहर, घर के बाहर मत निकलना, तेरे जैसे बाल वालों को लोग उठा के ले जा रहे हैं। यस सर। घर का है तेरा? सर गोरखपुर के पास बस्ती वहां से। अरे यूपी। बहुत जोरदार। कौन से बैच में हो बेटा? सर ये नीट 2.2 अर्जुना 2.2 लिया था, लेकिन 2.1 से पढ़ रहा हूँ। चलिए सर मैं पूछता हूँ फिर सर सवाल। सर सवाल पूछेंगे आज तेरे से, जवाब दे पाएगा? यस सर। यस सर। देगा, जवाब sir, देगा, yes, sir. कॉन्फिडेंस रख भाई, कॉन्फिडेंस रख पूरा। यस सर। तो फेवरेट टॉपिक बता दो अपना कौन सा है, जो आपने प्रिपेयर करा होगा। सर लाइव में आप आ रहे हो तो प्रिपरेशन कुछ करके आए होंगे ना, तो फेवरेट टॉपिक बताओ। सब फेवरेट टॉपिक दे सर, सब नॉर्मल है, एक बराबर है लगभग। जवाब इसका बायोलॉजी फिजिक्स सब बराबर है। नहीं, फिजिक्स में सारे चैप्टर्स बराबर है सर। सारे चैप्टर बराबर सब मतलब खराब कहीं है, से कुछ नहीं। सब खराब है, सब एक जैसा है सर, जवाब किसी का नहीं देगा ये। अच्छा चलो स्टोक्स लॉ बता दो क्या होता है। यस। यस सर। 2.0 का तो स्टोक्स लॉ नहीं पढ़ा होगा। लास्ट चैप्टर कौन सा है जो तूने पढ़ा 11th क्लास में? 11th क्लास में सर वो सेकंड बुक का पहला चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड तक ही पढ़ा है सर ये। चलो ये बता दो, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है? स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है सर। ठीक है हो गया सर। एक्सेप्टेड। ये भाई, ये बात था सर, क्लास में 20 मिनट में समझाया था सर, 20 मिनट लग गया था यस सर। समझाने में मुझे। यस सर। आपने वो भी बताया था कि आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उल्टा करके लिख दिया था, तो कई बच्चे कह रहे थे सही है। अरे जोरदार, मतलब मजा आ गया, बहुत सही बढ़िया। है, सही है, सही है, सही है, बढ़िया भाई। तू पढ़ता स्ट्रेन है? की Thank you, वजह से sir. स्ट्रेस आता है, बहुत बढ़िया। यस नाम सर। क्या तेरा? नाम अली क्या नाम? महफूज। अली महफूज सर। बढ़िया, आएंगे बस्ती के रूप में मिलेंगे, ठीक है भाई। यस सर। बहुत यस सर। बढ़िया। बहुत बढ़िया, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करता Thank you, है, sir. याद है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो भाई, Yes. चलो अब ऐड करते हैं। अरे सतीश सर थे अभी चले गए। तो चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब बारी किसकी है? नीट वाले की है। नीट वाले स्टूडेंट्स जो हैं चैट में बताइए भैया, मैं एक्टिव हो रहा हूं, चैट देख रहा हूं। और नीट वाले स्टूडेंट्स जो हैं बताइए जरा, चैट में लिखिए, क्योंकि एक नीट का बच्चा जो है वो आए और उससे हम जो है सवाल पूछते हैं। जेई का स्टूडेंट आ रहा है भाई? नहीं नहीं, नीट का। हाँ प्लीज ऐड सुनील। सुनील को ऐड करा गया है। गौतम है, प्रयास के स्टूडेंट भी हैं, आपका नंबर भी आएगा भाई। ठीक है, पीछे कर दिया भैया जेई वालों ने। हेलो हेलो सर। हेलो, हेलो सर। क्या नाम है नमस्कार। और कहाँ से हो, कौन से बैच के हो? सर यकीन 1.0 सर, बीकानेर से, राजस्थान। ओके ओके, आप कहाँ से भाई? जो दूसरे स्टूडेंट गौतम। सर सूरत से। अच्छा सूरत से। सर, और आप सूरत कौन से से। एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? सर जेई प्रयास अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रयास तो चलो अच्छा एक काम करो, 1.0। खुद ही एक दूसरे से सवाल पूछो, खुद ही एक दूसरे से सवाल पूछो, चलो। हाँ ये भी सही है। सही है सही है सर सही है। ये पूछो जेई सवाल का पूछो। है। अरे क्या जेई का, दिक्कत है? ठीक है। बता, वो मेरे क्या बैच में है, दिक्कत वो है? प्रयास यार का सुन आपका सुन, पॉइंट होगा है, ज्यादा मेरे बैच ज्यादा का है। दिक्कत होगा तो तू बायोलॉजी का पूछ लेना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं सर नहीं, मैं बायो का फिजिक्स का पूछो। फिजिक्स का। तो चलो भाई, सूरत वर्सेस बीकानेर हो जाए अब। तो सूरत के जो स्टूडेंट हैं जो जेई को टारगेट कर रहे हैं, आपका सवाल जो है हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो पूछो, सवाल पूछो। सूरत वाले, हाँ, आप मैं बीकानेर पूछूं? से हो ना? आप तो सूरत वाले की बारी। सर एक मिनट। सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन सर, जब सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जब सर एक मतलब कि एक रॉड एक जैसा सर एक मतलब कि इंक्लाइंड होगी एक सरफेस पे, सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ ठीक है, रोटेशन कहाँ पे सवाल होता ये है सर? कि अगर रॉड जो है ना नीचे गिर रही है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे नीचे गिर रही है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालोगे? ये सवाल है। सर रोटेशनल अभी पढ़ा नहीं है, मेरे बहुत सारा बैकलॉग है, वो नवंबर में ही चालू किया है बैच। अच्छा अच्छा, चलो मैं फिर ऐसा कहाँ करता हूँ तक सर, पढ़ा है? मैं ही पूछ लेता हूँ। कहाँ तक पढ़ा है? आप बैक कौन सा सर चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स बढ़िया है वो 2D, बताओ। कौन सा? काइनेमेटिक्स, काइनामेटिक्स। मोशन इन 1D। अच्छा, मोशन इन 1D। ठीक है, मोशन इन 1D सर, 1D से ही पूछो। चलो ठीक है, मोशन इन 1D। ये बता दो, एक मैंने पत्थर ऊपर से गिराया, ठीक है, यस सर। h हाइट से, और एक पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका u स्पीड से। ठीक है सर। कैलकुलेशन नहीं करनी, मेंटली बताना है कितनी देर में उनका कोलिजन होगा। सर जितनी सर वो और मतलब हाइट। ग्राउंड जो है नहीं, मतलब इट इज लाइक कि भाई एक पार्टिकल को ऊपर से गिराया और एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंका। ग्राउंड पर वो मतलब है ही नहीं, ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। तो कितनी देर में वो एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, ये सवाल है, 1D का सवाल है। सर जितनी हाइट से फेंका है उस हाइट को ना सर उसकी नीचे से फेंके वाली वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन? उतनी टाइम एक्सेलरेशन सर जी होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं लेंगे। आपने कहा एक्सेलरेशन जी होगा, फिर कह रहे हो एक्सेलरेशन नहीं होगा। नहीं सर, रिलेटिव जी रिलेटिव होगा, वो रिलेटिव होगा, वो जीरो हो जाएगा। अरे इन सर दोनों का सही है सर, नीट वाले छा रहे हैं सर। MR स्टार है सर ये। बढ़िया सर, MR स्टार, MR स्टार। चलो सर पूछो अब दूसरे बंदे से। भाई सही बताना, आप भी देखो चलाकी, चलो उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक बता दिया, आप भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका बहुत स्ट्रांग है वो बोलो सर को। सर आपकी बारी। बताओ बेटा, फेवरेट चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, बताओ। सर अब तो रोटेशन ही है, नहीं नहीं नहीं, इनकी बारी, सूरत वाले की। तो इन्हीं से तो पूछना है रोटेशन का। नहीं नहीं रोटेशन का पूछना है? अरे बस, बहुत मारोगे तुमने। चल सर रोटेशन का हेलो हेलो आ रही आवाज आ रही, हेलो। आ रही आवाज आ चलो रही। तुमसे भी काइनेमेटिक्स में पूछ लेते, कोई दिक्कत नहीं, काइनेमेटिक्स से ही पूछ लेते। हेलो हेलो
हाँ हाँ वो- सर आ रही है? आ रही है। हाँ पूछो पूछो भाई। पूछू? हेलो हाँ सर पूछिए पूछिए। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। सर मैं आई थिंक दोनों स्टूडेंट्स का ही आ रहा है, हम आपकी तो वीडियो सही आ रही है। नहीं सर, नहीं सर, मेरी नहीं वीडियो वो अच्छा, तो एक आपकी बॉल को मैंने देखोगे वो तो सही लगेगी, अगर किसी और की एक बाकी बॉल तीनों को में से किसी की सही आ रही है तो इसका मतलब आपका नेट सही है। एक बॉल को यू स्पीड से 30 डिग्री में फेंका बेटा, ठीक है? एक बॉल को क्या सर? यू स्पीड से 30 डिग्री पे फेंका, 30 डिग्री एंगल पे। यस सर, तो रेट ऑफ चेंज Yes, इन sir. स्पीड क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट क्या ऑफ सर? चेंज इन स्पीड क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सर एक्सेलरेशन जी। कुछ और पूछा? क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। सर नहीं 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 कांस्टेंट सर, कांस्टेंट सर, प्रोजेक्टाइल मोशन सर, कुछ कांस्टेंट। और एक बार और सवाल रिपीट कर रहा हूं मैं, सवाल रिपीट कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। सर समझ नहीं नहीं आ रहा समझ तो आ रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा चलो सर What is the- एक बार what फिर is से the पूरा rate of समझा change in सर speed? एक और बार बस एक क्वेश्चन हाँ, समझा क्वेश्चन सही। समझा देता हूं। एक रेट ऑफ बॉल चेंज को रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक बॉल को 30 एक बॉल को डिग्री पे फेंका है एक तो बॉल रेट को। ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होगा बताओ? क्वेश्चन चेंज कर दिया सर आपने, अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछ रहे हो। सर एक्सेलरेशन, पहले वही पूछ रहा था, सर रेट ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड ही पूछ रहा है। सर अच्छा मेरे को लगा एक्सेलरेशन। Rate of change in कि speed is called acceleration. रेट ऑफ रेट चेंज ऑफ ऑफ चेंज इन स्पीड स्पीड ही पूछा। नहीं आप पहले हाँ, बोलो ना, वही- रेट वही- ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है। हाँ, यही पूछा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इंक्रीज हो रही है। सर कांस्टेंट, अरे रामलाल बहुत Constant ही मारूंगा। है। सबसे पहली बात तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन नहीं होता है। सर हाँ, रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन नहीं होता बेटा। हाँ सर। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ओ सर, हाँ सर, प्रोजेक्ट नीचे भी आया ना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, कोई बात नहीं। इसीलिए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सर एक और, एक और हाँ एक ही सर, सवाल पूछना है बेटा, कोई दिक्कत सर नहीं। एक ही रोटेशन सवाल मोशन, पूछना अलाउड है। युग सर बताएंगे दूसरा पूछना है। चलो सर, अब ऐसा है कि कौन आगे चल रहा है? नीट वाले 2 से आगे चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन से आगे चल रहे हैं नीट वाले। नीट वाले जो हैं छा रहे हैं भाई आज तो। हाँ सर। क्या हुआ सर, आसपास कोई एम्बुलेंस आई है आपके यहाँ? आती रहती है सर, पुलिस है सर, पुलिस। मैं बच्चों को बुला के रखा हूँ, जैसे क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो पुलिस वाले पास में ही रहते हैं। बच्चे को समझ नहीं आए, पुलिस के हवाले कर देता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर, अपना बताइए। कहाँ घर बा? सब बढ़िया भाई, इधर भी। गोरखपुर सर। गोरखपुर बा। यस सर। और सब ठीक? यस सर, सब ठीक। कौन से बैच में हो? सर अर्जुना 2.0 से हैं, लेकिन फिजिक्स आपसे पढ़ते हैं। सुना तो, अच्छा ठीक। नीट से। तो मतलब मैं पूछूंगा इनसे। योगी जी मिलता है कि नहीं कभी? योगी जी को नमस्कार करना मेरा। यस सर, यस सर। अब तो पाठशाला भी खुल रहा है वहीं पे। हाँ सर, गोरखपुर में खुल चुका है, लेकिन सर वो क्रैश कोर्स है ना। बात कर रहे तुम? गोरखपुर में कहाँ पे सर रहते सवाल हो? पूछो। सर गोरखपुर में ही रहते हैं, गोरखनाथ। अच्छा। चलो भाई, टॉपिक सर बताओ भाई सवाल कौन से। पूछोगे? सर अभी तो रोटेशनल मोशन चल रहा है सर अभी मेरा। हाँ तो आप बताओ कौन से टॉपिक से पूछूं जो आपका स्ट्रांग है। सर काइनेमैटिक्स में सर। काइनेमेटिक्स में है ना। चलो, सर ने जो अभी सवाल पूछा था वही सवाल है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री पे फेंका, सर ने पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मैं पूछ रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इंक्रीज, डिक्रीज,
या कांस्टेंट रहेगा? सर क्वेश्चन नहीं सुने थे। हाँ मैं बता देता हूँ। अरे क्वेश्चन नहीं सुना था। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने फेंका। नीट के हिसाब से पूछो सर, नीट के हिसाब से पूछो सर बच्चों से सवाल। अच्छा चलो चेंज कर देते हैं। चलो ये बता दो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। वो क्वेश्चन करा ना कि जिसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, और वो एक Yes, दूसरे sir. की तरफ जा रहे होते हैं। करा ना? यस सर। करा ना? करा है? कौन से टॉपिक पे करा है ये बता पहले तो। तेरा सवाल, मेरा सवाल ये है, कौन से टॉपिक का सवाल पूछ रहे हैं सर? वो 3 पार्टिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक दूसरे को देख के चलना शुरू करता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गया था मैं, समझ सही है सही। समझ यही गया था था मेरा मैं। सवाल। सर ठीक है सर, सवाल मेरा हो गया। एक इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लो उसका। ठीक है, नहीं सर हो गया। ठीक है, तो अब बराबर हो गए हैं, लगभग बराबर हो गए। सवाल तो पूछ रहे बराबर कहाँ हुए सर? अभी भी एक से आगे है सर, ऐसे मत। एक से आगे है। हाँ पोली। और क्या। प्रणाम सर। हेलो। राम। क्या कौन सा टारगेट एग्जाम है आपका? अरे इको कहाँ से आ रहा है सर? इको कैसे आ रहा है? इको एग्जिट कर दो सर, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो सर। हाँ एग्जिट कर दिया सर। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, कि भाई नेटवर्क इशू ना हो, ठीक है, नेटवर्क इशू ना हो, क्योंकि ना बाकी स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हैं वो भी ध्यान से सुन रहे हैं ना कि क्या सवाल पूछा जा रहा है। हेलो भाई, हेलो हेलो, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? क्या नाम है और कहां से बिलोंग, मतलब कहां से बिलोंग करते हो और कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो? सर हेलो। बोलो बोलो। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है प्रॉपर आ रही है आवाज। ओहो सर, स्टूडेंट्स कह तो देते हैं कि ऐड करो और फिर नेट जो है खराब रहता है। तो चलो सर, नीट के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ऐड करते हैं। ऐड कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं। ऐड की रिक्वेस्ट आप चैट में बता रहे हो ना, मैं सबको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास रिक्वेस्ट जाती है उनका नेट सही हो। अभी 2 स्टूडेंट्स के पास रिक्वेस्ट गई हुई है, ठीक है, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड आई थिंक। हाँ, अंशुमन अवस्थी, यू आर इनवाइटेड। गुड इवनिंग सर। नेटवर्क इश्यू। नेटवर्क इशू। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। हेलो सर। हेलो। ओ कसम चढ़ा दे भाई। हेलो, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो वो बताओ। सर मेरा नाम है शिवांश श्रीवास्तव। सर मैं गोरखपुर से हूँ और सर मैं प्रयास 2 से हूँ सर, और अभी जेई के लिए टारगेट किया सर 2022 के लिए सर। ठीक है। और खाना पीना मिलता है बढ़िया से? गोरखपुर का Yes, बच्चा। यस सर मिलता है, सही है। आपका नाम और क्या है बगल में कौन? गोरखपुर से जो आप हो? गोरखपुर के स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? शिवांश श्रीवास्तव सर, शिवांश श्रीवास्तव। शिवांश Yes, श्रीवास्तव। sir. आपका नेट सही है, दूसरा जो स्टूडेंट है उसको हटाना पड़ेगा यार, रूल के हिसाब से यार, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, कि आप ज्वाइन करें और फिर एकदम से हटाना पड़ रहा है, ठीक है, तो ठीक है। और सचा क्या हाल चाल? चलो सर, सर, बच्चा बढ़िया सर। आपका है, तो बच्चा बढ़िया। आपका सर, पूछिए सवाल इससे। यस सर, बाकी सर सब बढ़िया सर। अच्छा, पढ़ाई चल रही है बढ़िया से? यस सर, पढ़ाई अभी प्रिपरेशन चल रही है सर। बस सर एक क्वेश्चन था सर आप लोगों से सर। सर जैसे प्रयास 2 में हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, सारे चैप्टर लगभग पढ़ाए जा रहे हैं, बट सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर रिवीजन में, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, डीपीपी के साथ मॉड्यूल भी सर। फिर बस ये है कि बैकलॉग नहीं बनने दे रहा हूँ, बट बाकी सब ठीक है, बस रिवीजन नहीं हो पा रहा सर। उसको कैसे किया जाए कुछ सर? नया बता। सर नया में सर यही है कि पेपर अटेम्प्ट मैं नहीं कर पाता हूँ सर, टाइमली नहीं हो पाता है सर।
ये और प्रॉब्लम कुछ हो रही नया है। बताइए, ये तो सब बच्चे कहते और हैं, कुछ नया सर, फिजिक्स में सर मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं बन रहे सर, इसका कैसे किया जाए सर? बाकी सारे चैप्टर इजी लगते हैं बट मैकेनिक्स नहीं बनते सर। और कुछ नया बताओ। और कुछ नया सर? और सर क्या हाल है सर? मेरा बढ़िया, अपना बताइए सर। सही बोल रहा है सर, बच्चा तो अच्छा सही एक बोल बात रहा बता, है। एक बात बता, यस सर। जब तू इतनी समस्या में, तो हाल बढ़िया कैसे तेरा? सर बाकी सब बढ़िया है सर, बस यही 2-4 प्रॉब्लम है सर, उसका सॉल्यूशन चाहिए हाँ सर तो आपको। उसको खुद मैनेज करो, हम क्या बताएं? हम यही कहेंगे मेहनत करो। यस सर, ये भी सही है। एक आईएलटीएन का यही क्या सर, ये मतलब भी है? सही है। एटीट्यूड वो यस सर, तुम में सही होगा बात। ना डेवलप करने का। और तुम अपने यस मेंटल सर। एबिलिटी को खुद समझते हो ना बेटा, हम थोड़ी ना जानते हैं कि तुम हो, तुमको कब पढ़ना अच्छा लगता है, कैसे पढ़ना अच्छा लगता है। हम तो यही कहेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करो, जिसमें समस्या ज्यादा है उसमें प्रैक्टिस करो, यही कहेंगे यस ना सर, बेटा। सही कहा सर। यही है। यस सर। बाकी और स्टूडेंट्स बताओ भी जो आप। थोड़ा बहुत रिवीजन का मतलब चाह रहे हैं ना, जैसे यस सर। मैं सर जो एडवाइस देता हूँ कि भाई हफ्ते में आप ना एक दिन जो है अपना डेडिकेटेड रखिए रिवीजन का। और जो आपका टेस्ट होगा, मतलब एग्जाम जो होगा यस ना, सर, वो टेस्ट। आपकी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं चेक कर रहा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी चेक कर रहा। पिछले एक साल में जो चीजें आपने करी है उसका टेस्ट होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई चीज सीखी कल आपसे पूछी जा रही है, वो आपसे पूछी जा रही है एक साल के बाद, मतलब पूरा एक साल की मेहनत आपकी जो है ना वो चेक हो वही रही है। सर, तो वही। इसलिए ना रिवीजन के लिए आप क्या करो, 7 मतलब मैं जो रूल बताता हूँ 1-7-31 का रूल बताता हूँ। मतलब क्या है कि जो चीज आपने करी उसको अगले दिन एक बार रिवाइज कर लो, फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज करो। 1 मतलब एक दिन बाद, 7 मतलब एक हफ्ते बाद, और फिर 31 मतलब एक महीने बाद। तो अगर आप इस तरीके यस से सर। रिवाइज करोगे ना, तो मैं नहीं, बिस स्वरूप रॉय चौधरी, मैम, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। जब मैं एक जेई एस्पिरेंट था तो तब मैं उनसे मिला था, और मैंने उनके पास जाके यही बोला था कि मेरे को बहुत सारे केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शन है याद नहीं होते, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये टेक्निक बताई थी। असल में क्या होता है ना कि जब आप क्लास अटेंड करते हो आपको लगता है कि सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर, सही लेकिन कहा वही सर। चीज जब महीने बाद देखते हो तो दिक्कत आती है। तो इसलिए आप एक दिन बाद उसको रिवाइज करो, हफ्ते बाद करो, और एक महीने बाद करो। आप देखोगे कि वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और हफ्ते में जो ऐसे है, सर हम डेटा कैसे याद रखेंगे? ऐसे हम डेटा कैसे याद रखेंगे? एक दिन बाद ये करा, 7 दिन बाद इसको नहीं नहीं, करना है। मतलब इट इज नॉट लाइक कि भाई आपको मतलब हफ्ते बाद ही करना है, मतलब इट इज लाइक कि फ्रीक्वेंट रिवीजन होता रहे। एक आज जो करा यस है सर, सही कहा। मतलब एक हफ्ते में पिछला जो कर रखा है वो रिवाइज करते रहिए, फिर एक महीने बाद भी जो है उसको पूरा रिवाइज करते रहिए। तो क्या रहेगा कि हम्म। परमानेंट मेमोरी में चीजें आ आ रहे जाएंगी। पापा, अगर आ आप रहे मान हैं। लीजिए यस ना सर, पापा से कोई एक बात बात करा हफ्ते नहीं। तू, पहले का, एक पापा महीने से बात पहले का करा, अगर माइंड में है ना, पापा से तो बात करा। यस सर। परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो सर हाँ, एक्चुअली मतलब वो ये है डिनर कि के लिए मतलब पूछ रहे थे। सिस्टमैटिक वे में मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, यही ना? हम्म। यस सर, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा सर। सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर सर पूछिए क्वेश्चन सर, टाइम इससे है। अब सवाल। तेरे से सवाल, अब तेरे से सवाल पूछा जाएगा बेटा। यस सर, कोई बात नहीं सर, पूछिए सर। आ रहे मम्मा। अरे जा तू यस जा, सर। कोई बात नहीं, खाना खा ले। कोई चल घर, एक्चुअली वो चल अपने एक्चुअली पिताजी मैं से बात लॉक करो। एक्चुअली मैं लॉक लॉक करके करके बैठा हूँ बैठो, ना, इसलिए। सर तो कोई बात बात नहीं, करा, आप घर वालों क्वेश्चन से बात कीजिए करो। सर। आप क्वेश्चन कौन कीजिए से सर, चैप्टर से कोई पूछ दिक्कत नहीं। बताओ? सर कोई भी चैप्टर पूछ लीजिए बताओ, सर, कोई से भी पूछ लीजिए कोई भी। सर। यस सर, कोई भी फिर भी पूछ सबसे बढ़िया चैप्टर बताओ अपना, कोई सा भी, किसी से भी सबसे पूछो। बढ़िया सर। सर बेस्ट आप कौन सा था? कहाँ तक सिलेबस, कहाँ तक हुआ? सिलेबस बता, सिलेबस कहाँ तक हुआ? सिलेबस लगभग सर 11th का कंप्लीट हो गया फिजिक्स में, और 12th में भी अच्छा, कुछ कुछ चैप्टर आते, बट एक दो चैप्टर वीक है मेरे सर फिजिक्स में, जैसे ईएमआई थोड़े, और फिर सर फ्लूइड मैकेनिक्स के थोड़े वीक है मेरे। ये सर, और बाकी से पूछ सबसे सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था? स्ट्रॉन्गेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट तो सर सभी नॉर्मल है अभी सर, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है सर कोई भी, आप कोई सा ही चल एक पूछ बार सकते हैं। छोटा सा मुझे याद आ रहा है, एक छोटा सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ट्रू और यस फॉल्स? सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर सर, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर से जीरो नहीं होता सर जीरो नहीं होता सर। जीरो नहीं होता? यस सर। क्या होता फिर? कितना होता सर है? इंक्रीज करता है सर, एक्स के जैसे जैसे सेंटर से धीरे धीरे हम लोग डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं, तो वो इंक्रीज करता है सर, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करता है। यस सर, और फिर जैसे ही दूर कौन जाते हैं तो से? जो कंडक्टर होता है वो 0.4 की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए सर 1/x² की रेट में डिक्रीज अरे करने लगता वो है। मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज आप एज्यूम कर रहे हो हैं? नो सर, कंडक्टर के आउटसाइड में।
तो फॉर्मूला तो जो आप लगा रहे हो वो तो सॉलिड स्फीयर वाला लगा रहे हो। यस सर, सॉलिड स्फीयर, यस सर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो उसके अंदर चार्ज कहाँ होगा? सर आज क्या हो गया, आज तो नीट वाले छाए रखे हैं सर ये तो। मे भी सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छे से पढ़ाई करो थोड़ा सा, तुमने जवाब बढ़िया देने की कोशिश Yes, sir. किया, थोड़ा सा प्रेशर में आके सवाल को गलत समझ लिया होगा, कोई बात नहीं। और भैया रामलाल, क्या हाल? बढ़िया बॉम्बे सर। से सुन रहा तू, कौन से बैच का है? पहले नाम क्या आपका यार, जिनसे अभी लव। सवाल पूछ रहे हैं सर, एमआर सर? अच्छा। एमआर सर जिनसे सवाल पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? मैं हाँ हाँ, लव लव लव, ठीक है ठीक है। सर लव लास्ट से वीक आगे? पूछा था। अरे हाँ, हाँ, अरे ये मैं तो करूंगा। लाइव क्लास में भी पूछता रहता है ये तो। बहुत शैतान बच्चा है क्या? हाँ सर। बहुत शैतान बच्चा है क्या ये? बहुत शैतान बच्चा है क्या ये? नहीं नहीं, मतलब एक्टिव बच्चा है, एक्टिवली चैट में पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो आज मैं इसको मतलब रूबरू देख रहा हूँ कौन है ये लव। अच्छा, तू ही है? हाँ सर को परेशान करता है? एक्टिवली चैट में इन्वॉल्व होता है। कमेंट्स भी मैंने आपके बहुत सारे लिए हुए हैं, है ना, बैच में। हाँ सर। सर चलो वो भाई अब आप सर वो रेटिंग वाला भी था। कहाँ घर है? घर कहाँ है घर? सर छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़। क्या रेटिंग वाला क्या था? सर इनका एक कमेंट मैंने फीचर्ड कमेंट बनाया था, और सभी स्टूडेंट को मैंने फिर बोला था कि भाई आप अपने 24 आवर्स की एफर्ट्स की रेटिंग जो है वो शेयर करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के अच्छा, मन में क्या खुद होता है की? ना कि वो कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे कि भाई मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है जी, हमारा टीचर जो है हमें नहीं पता पा रहा है जी, और टीचर सही नहीं जी। तेरे पास क्या नहीं है बता? तो बस 24 आवर्स में बच्चे का एफर्ट कितना है उसकी रेटिंग करवाई थी, तो इससे स्टूडेंट को पता रहता और है भाई, कि मैंने 24 आवर्स कितना में दिया था तूने? कितना दिया था हाँ, तूने सर। अपने आप को? आपका क्या कितना rating अभी दिया है रेटिंग तूने? क्या चल रही है आपकी? सर वही तो बढ़ता नहीं है सर, मतलब 8 7 या फिर 8.5, कभी 9 हो रहा है सर। इट्स लाइक कि एक पीरियोडिक फंक्शन चल रहे हैं, 9 जाता है, फिर उसके बाद वो 8 आता है, 7 जाता है, फिर वापस 8 जाता है, फिर अचानक से जब 6 आता है ना, तो इतना जोरदार रिग्रेट होता है कि अगले दिन वो 9 हो जाता है, फिर से वही साइकिल। तो भाई अगर एक दिन आप 9 लेके आ सकते हो, रेटिंग अगर आपकी एक दिन 9 आ सकती है तो हमेशा आ सकती है। जय लॉजिक भाई, लॉजिक है भाई इसके पीछे। तो अगर एक दिन आप कर सकते हो 9, जब एक स्टूडेंट हाँ। ने क्लास में टॉप कर दिया तो हर बार ही कर सकता हो, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो चलो भाई अब इज्जत है भैया जेई की। ठीक है, सही जवाब देना। सर पूछो। तुम ही बताओगे। चैप्टर बताओ कोई भी अपनी तरफ से, फेवरेट चैप्टर अपना। सर थर्मल प्रॉपर्टी, वो कल टेस्ट भी है ना, तो उसी की तैयारी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मोडायनिक्स से सवाल पूछ याद लो सर, करना पूरा चाहिए। मतलब थर्मोडायनिक्स में हाँ, थर्मल वही। प्रॉपर्टीज मैटर वगैरह सब। कोई नहीं, पूछते हैं। हाँ, ये बताओ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, सवाल याद करने पड़ेंगे, बहुत दिन हो गए पढ़ाए हुए इस चैप्टर। बेसिक सा पूछ रहा सर। थ्योरी हाँ, वाला नहीं बहुत- बेसिक ही पूछूं, हाँ, कोई Oral बेसिक question। सवाल पूछेंगे भाई। कौन से टेम्परेचर, अच्छा थोड़ा नॉर्मल है वैसे, बहुत बच्चे करते हैं, कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट की रीडिंग सेम होती है? क्या बोले बहुत सर? आसान सवाल। कौन से टेम्परेचर पे यार डिग्री अच्छा से सेल्सियस और क्लास में फॉरेनहाइट की अब रीडिंग सही सेम होगा। होती है? ये कराते ही तो। हाँ, बहुत डिग्री और आसान सवाल है। सर एक फॉरेनहाइट सेकंड, पे सुना नहीं मैं क्या बोले। कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट पे रीडिंग सेम होती है? 40 डिग्री। तेरा 40 जवाब सर, क्या 40 कहते हैं बताओ। सर? सर अब सर मेरे लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 44 या फिर 40। 40 सर मैं माइनस 10th में 40, किया था कैलकुलेशन। माइनस 40। अब माइनस, अरे यार अरे सर मैं क्या बहुत 10th हो में। जाता है, इसी से हाँ, तो 5,000 रैंक चला जाएगा ऊपर नीचे, इसी सर से 80 5,000 का रैंक चला डिफरेंस, जाएगा सर ऊपर 80 नीचे। का डिफरेंस है सर। सर आप ही बताओ नंबर देने हैं। अरे सर,
सर कैलकुलेशन किए बिना चलो सर, बताया कोई सर, दिक्कत लेकिन नहीं। हाँ नहीं, ये तो याद रहता है बच्चों को, कमेंट में भी लिख रहे हैं -40 -40 -40, कोई दिक्कत नहीं, ले ले नंबर भाई। चलो नंबर मिल गए, सर की तरफ से नंबर मिल गए। ठीक है। सर तो लव सर भाई कैसी सर चल रही है, कल के टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है? सर ठीक चल रही है, लेकिन वही सर, वो किसी किसी दिन ना सर, मतलब मोटिवेशन हाई नहीं रहता सर किसी किसी दिन। मतलब किसी किसी दिन ऐसे होता है कि एकदम फुल पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद किसी दिन ऐसा होता है कि पढ़ने की कोशिश तो कर रहा होता हूँ, लेकिन जितना सोचा होता हूँ उतना होता नहीं है। इट्स लाइक कोई जस्ट बात नहीं बेटा, देखो स्ट्रगलिंग। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये तो खैर होता ही है, कभी कभी हम लूज पड़ जाते हैं। लेकिन ये सोचो कि अपने को, अपनी प्रायोरिटी क्या है, और इंटेंशन थोड़ा ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। मतलब सर चलो कोशिश कर रहा होता हूँ, जैसे मतलब आज मैं ट्राई कर रहा था, पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ने के लिए बैठ रहा था तो माइंड इधर उधर घूमने लग जाता है, फिर उसका भी दिक्कत कहाँ होता है। घूमते हो माइंड, कहाँ जाता है, सर मतलब कहाँ दिमाग मतलब फोर्स करके तो बैठे कहाँ रहता हूँ मैं कहाँ पढ़ने, नहीं, बट कहाँ जाता है दिमाग, दिमाग कहाँ सर था, सर वो कितना आईआईटी दूर, वाईटी में खो जाता है, मतलब कई चीज में खो जाते हैं, आप ऐसे बोल नहीं सकते। किधर एक बार डायरेक्शन। दिखाना जरा, चार्ट पेपर दिखाना जरा, चार्ट पेपर बनाया आपने कोई? हाँ सर। नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, सही है सही इसमें है क्या सही लिखा है। है उसका? सर इसमें पूरा मतलब सारे चैप्टर्स के एक एक पेज में पूरा समरी, मतलब, और डेली रात बहुत को एक बढ़िया, ठोको, डेली रात को एक को पढ़ के ऐसे सो जाता हूँ, मतलब बिस्तर से मतलब बिस्तर पे जाते ही पहले एक पढ़ता हूँ फिर सोता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत हेलो सर। हेलो बढ़िया। हेलो। और भैया, हम्म। और भैया गजोधर, का हाल? तो लव फिर ठीक है, चलो फिर कल के टेस्ट की तैयारी करो। तो ठीक है, तो हाँ आपने जो सर। है सही आंसर दे दिया है, बचा लिया है जेई को। अब बारी है कृष्णा की। कृष्णा भाई बताओ भाई, नाम तो आपका कृष्णा ही है? यस सर, कृष्णा है। और टारगेट एग्जाम क्या है, और कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से मतलब अभी हो, कहाँ पर हो? सर मैं इस समय कानपुर में हूँ, लेकिन रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, और सर यहीं पर सर तैयारी कर रहा हूँ नीट की। अब तैयारी अगर ठीक नहीं चल रहा होगा तो मैं वहां आ जाऊंगा और बहुत मारूंगा। पीटेंगे, घर आके यस सर पीटेंगे। यस सर, आपसे एक बार मिला था सर यहाँ पे, सर कहाँ? कानपुर में जब आप आए थे। कानपुर में कहाँ कर रहे थे, कानपुर कहाँ गए थे, घूमने गए थे कहाँ? सर मैं रहता मतलब आजमगढ़ का हूँ, लेकिन रहता हूँ इस समय कानपुर में, काकादेव में तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, काका देव में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यस सर। तो आपने यहाँ कौन से बैच में हैं? सर मतलब मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, यहाँ की बैच ले चुका था सर, इसलिए यूट्यूब अच्छा, से मतलब मुझे जो टॉपिक नहीं समझ में आती है सर, यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ। बढ़िया बहुत भाई। बढ़िया, या सर एक और, सर अभी 11th का चल रहा है, तो सर उसमें फ्री वाला जो बैच है उसी से पढ़ता हूँ, और कुछ समझ में नहीं आता है तो। बहुत चलो चालाक टॉपिक हो बताओ तुम। भाई। सर सर एनएलएम अभी पढ़ा हूँ सर, उसी से पूछ लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ना? यस सर। ठीक है ठीक है। चलो ये बता दो, एक मान लीजिए इंजन बना रहा है कोई इंजीनियर, ठीक है, इंजन, यस रेलवे इंजन, ठीक है। और यस सर। इंजन इंजन जो है उन्होंने बनाया ना, वो बहुत ही हल्का है, मतलब उसका वजन जो है स्कूटर जितना है। ऐसी टेक्नोलॉजी का यस सर। इस्तेमाल करा कि जो इंजन है उसका वजन उन्होंने स्कूटर जितना कर दिया। यस सर। और जो उसके अंदर पावर है ना, वो इंडियन रेलवेज के जो इंजन है उतनी पावर है। क्लियर है? यस सर। अब आपको मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अब आपके पास ऑप्शन है कि ये इंजन खरीदने हैं कि नहीं खरीदने, तो आप खरीदोगे इस तरह के इंजन जिनकी पावर तो इंडियन रेलवेज जितनी है, लेकिन वजन जो है वो स्कूटर जितना है। एक मिनट सर, मेरी बैटरी का सर एक गड़बड़ा गया सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ऑप्शन है, कंपनी वाले आए हैं, कह रहे हैं कि हमारा इंजन खरीद लीजिए, और इंजन का जो वजन है वो स्कूटर जितना है, और पावर उसके अंदर फुल है जितनी इंडियन रेलवेज की होती है। तो क्या आप वो इंजन खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, ये सवाल है। ये तो मैथ का सवाल पूछ रहे हो सर आप। अच्छा, बैच का सवाल है। सर मैथ मैथ करो मैथ।
मेंटल यस एबिलिटी। सर, मैथ का लग रहा है एनएल। नहीं नहीं मैथ नहीं है, सिंपल है, मतलब हल्का इंजन है बहुत। अच्छा मेंटल एबिलिटी ओके ओके। इस बच्चे से थोड़ा छोटा सवाल पूछो। चलो बताओ भाई, ये कर सकते हो आप, कोई आप थोड़ा विजुलाइज करो, आंसर करो। आप सिलेक्ट हो गए, आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाली कंपनी है, ये कह रही है कि आपको इंजन हम प्रोवाइड करेंगे, हल्के हल्के इंजन, स्कूटर जितने भारी इंजन, जिसको ग्रेट खली उठा सकता है, लेकिन उसके अंदर पावर जो है वो फुल है। तो ऐसे इंजन आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? फॉर सर खरीदूंगा। खरीदोगे रेलवेज के लिए? ठीक है ठीक है। क्यों नुकसान नहीं, कुछ नेगेटिव लग रहा हो? यस सर, कुछ निगेटिव लग रहा है, लेकिन सर समझ नहीं पा रहा हूँ पूरा। कोई बात नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सोचो, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। सर इसको सर एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे पूछ तो रहा हूँ मैं, सोचने के लिए कह रहा हूँ। चलो भाई, रूल के हिसाब से तो भाई जाना ही पड़ेगा आपको। चलो भाई, अब जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा ठीक है सर। हाँ लेकिन स्टूडेंट्स के मन में होगा कि आंसर तो बता दें। हाँ ये देखो बता भाई दो, आंसर हाँ ये बता दो। ये देखिए, ऐसा है ना कि इंजन जो है वो बहुत हल्का है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर ट्रेन आगे जा रही होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मतलब जो अगर मान लो टायर के अंदर और जो ट्रैक है उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इंजन आगे तो जा नहीं पाएगा। तो इंजन जो आगे जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। तो इंजन आगे जा रहा है, पूरी ट्रेन को आगे लेके जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज तो दिमाग में चलेगी, है ना, कि फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम आगे जा रहा है। अब अगर मास कम है, वजन कम है, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको हम म्यू एन कहते हैं, तो वो कम आएगी। अगर वो कम आएगी तो पूरी ट्रेन को लेके जाना आगे मुश्किल हो जाएगा। तो इंजन जो है, उसके जो टायर होंगे ना, वो रगड़ खाएंगे कंटिन्यूअसली, लेकिन पूरी की पूरी ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी, तो पैसा डूब जाएगा। इंजन तो मिल जाएंगे, ये सोच के, अरे इतने हल्के इंजन है और पावरफुल इंजन है, लेकिन आपकी जो ट्रेन है ना वो आगे नहीं जा पाएगी। टायर वहीं पर घूमते रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम आएगी, क्योंकि इंजन का वजन कम है। ठीक है, गॉट इट। उसमें गियर नहीं लगा होगा सर, गियर, पावर मीटर नहीं होंगे, कुछ गियर नहीं होगा उसमें, गियर नहीं होगा सर, गियर पावर मीटर, पावर मीटर। हाँ, तो हाई पावर पे इंजन खरीद लेंगे, लो पावर पे यूज करेंगे उसको। हाई पावर क्या कह रहे हो सर? कह रहा हूं कि इंजन खरीद लेंगे, उसको लो पावर पे यूज करेंगे, छोटे गियर में चलाएंगे। हाँ, लेकिन वो पूरी पावर नहीं होगी तो वैसे ही नहीं ट्रेन चल पाएगी, पावर भी तो फुल चाहिए। नहीं सर, स्कूटर ही चलाएंगे ना, ट्रेन कहाँ चलाएंगे, स्कूटर ही चलाएंगे फिर। हाँ स्कूटर चलाना सही है। और बताओ सर, आप क्या प्लान है, पार्टी दे रहे हो आप? पार्टी किस बात की? आज आपकी नीट टीम, नीट बोला, जेई टीम जीत गई। अरे आज जेई टीम जीती कि हारी है? मेरे को तो लग रहा हारी है। तो आगे से सर पेन लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे। सही है और सर, सही है। और आपका क्या प्लान है अभी? बाकी बातें फोन पे करेंगे, बच्चों के सामने। ठीक है चलो ओके बच्चों, बाय। और खासकर जो प्रयास के बच्चे, उनका कल टेस्ट है, तो भाई अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। और बाकी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने देखा यहाँ पर हम कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उससे आइडिया मिल गया होगा। तो एक कोई टॉपिक अच्छा सा प्रिपेयर कर लो, ठीक है, उसमें से अगर पूछा जाए तो बेटर रहता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों को सीखने को मिला। हाँ सर कुछ कह रहे हैं? बच्चों को भी सीखने को ही मिला, थोड़ा बहुत डिस्कस किया हमने, तो सोचा बच्चों ने 4-5 सवाल। इंजॉयमेंट भी हो गया, आपस में डिस्कशन भी हो गया, लाइव भी बच्चों से मिल लिया, मतलब देख लिया उनको, और बच्चों की नॉलेज भी बढ़ गई। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत करने से मतलब कोई डेथ नहीं होती किसी की, कभी भी आता नहीं लिखा हुआ कि भाई एचसी वर्मा पढ़ रहा था, बच्चा सुबह मरा हुआ पाएगा। तो टेक द रिस्क, ठीक है। चलो फिर बाय।